सबूरी अरे मेरे नाए दिला बांधे सबूरी अरे एक दिन की बात पिता दे वरना बन के आए एक दिन की बात पिता दे वरना बन के आए एक दिन की बात पिता दे वरना बन के आए एक दिन की बात पिता दे दूल्हा बन के आए मुगदल चौक डार दे तुमने जो ठोकर मार मिलाए मुगदल चौक डार दे तुमने ठोकर मार मिलाए सो बाद न ब्याह करो बिटियन मोरे पिता हार गए रनसूली ध्यान रखना भाइयों। लड़कियों ने कहा पिताजी बादल की याद करो जरा जिंदगी की बात है गई है कि बात है गई है पूरी है गई है बादल की याद करो कि हम ब्याह तो मन करो तो एक एक हजार के मन के और मुगदल दो डर दे चौक में तो मेरे पति ने आके वे दोनों मुगदल आकाश रंग में मिला दे चली कुछ बात है गई है महाराज बात तो है ही गई है क्यों दादू बात ना है कि सब ऐसी हो रही है बात तो है ही गई है हाँ और तब सबूरी दिल कैसे बने सबूरी सबूरी दिल कैसे बने सबूरी कब लड़की कह रही है सुनो पिताजी मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए मेरी नंद के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए साजन बैठे थे गदी पे घूसा मार गिराए साजन बैठे थे गदी पे घूसा मार गिराए सो विधवा धी भई दो प्यारी रेखता अब रही गई है मां गई अधूरी अरे दिल कैसी बने सबूरी सबूरी दिल कैसी बने सबूरी
पिताजी तुम्हें मेरी नंद के लड़का है, पति बैठे गद्दी पे तो घूसा मार के प्राण निकालते और बिना को दाग संस्कार और हम जबनों पे करी आए। अब सुनो हमारी बात और क्या कह रही है बेटा सोनू। हाथ जोड़ के विनती है तुम्हें अपनों कटी को सजाओ, हाथ जोड़ के विनती है तुम्हें अपनों कटी को सजाओ, हाथ जोड़ के विनती है तुम्हें अपनों कटी को सजाओ, हाथ जोड़ के विनती है तुम्हें अपनों कटी को सजाओ, तबई चैन पर ए चोला में बदलो जाई पटाओ, अरे तबई चैन पर वो चोला में अपना बदल पटाओ, तबई चैन पर एगो चोला में अपनो, तबई चैन पर एगो चोला में बदलो जाई पटाओ, अरे तबई चैन पर वो चोला में बदलो जाई पटाओ, सो सब सिंगार उजरेगा मेरा देखता, तो हाथ मोरी गई चूड़ी, अरे दिल के दीवाने सबूरी, सबूरी दिल के दीवाने सबूरी, सबूरी दिल आज जरासंध की बेटी ये बात है हाँ। तो अब चिंता मत करो, अब चिंता मत करो, अब हूं मैं देखूंगा कि कितना लड़वैया आया कितना मरवैया आया। बताओ मत घबराओ करो मत चिंता, पके भले ले जमाई, करो मत चिंता के भले हो जमाई, मत घबराओ करो मत चिंता भले ले जमाई, मत घबराओ करो मत चिंता भले हो जमाई, सोच समझ के जरासंध ने सेना लई सजाई, अरे सोच समझ की जरासंध ने सेना लई सजाई, सोच समझ के जरासंध ने सेना लई सजाई, अरे सोच समझ की जरासंध ने सेना लई सजाई, सो गुरु सुभात दयाल मन रबारे रे गुरा, मोए कथा बताई गई पूरी, अरे दिल के दीवाने सबूरी, सबूरी दिल के दीवाने सबूरी, सबूरी दिल के दीवाने सबूरी, कथा बताए गई पूरी, अरे दिल के दीवाने सबूरी, राजन परीक्षित आज लड़कियों ने जाकर के कहा जरासंध ने कि तुम्हें कोई चिंता मत करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म राजा परीक्षित समय का भाव है, थोड़ा आप जल्दी करेंगे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सजाई, 23 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना की गिनती होती है 2,18,700, एक अक्षौणी सेना की गिनती होती है 2,18,700। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के और मथुरा पे चढ़ाई की है जरासंध ने। भगवान कृष्ण ने सारी सेना को नष्ट कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। कहने का मतलब ये रहा भाइयों, जरासंध ने 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की, भगवान सेना को निपटाते रहे, जरासंध को छोड़ते रहे। जब 18वीं बार चढ़ाई की है जरासंध ने, तो जरासंध का एक मित्र था कालियावन।
कालिया वन आया है। कालिया वन ने कही मित्र क्या बात है? अरे भैया एक काले रंग को एक गोरे रंग को है, 17 बार मथुरा में चढ़ाई कर चुको पर भी आता ही ना आ रहे। सेना ने मटा देते हैं उंगलिया में ते दांतेदार पहिया लिखत हुए, सेना सब कटी दी कहते अम्मी छूट जाती। आहा कालिया वन की अब तू चिंता मत करे। तो 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के आया था वो कालिया वन। मलेच्छों की सेना थी कैसी? वे मलेच्छ ऐसे थे कि जन्म लेके और जब तक मतन आए तब तक वे स्नान कत्तन आए। मलेच्छ वे यानी 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के जरा कालिया बनाया कि चल चिंता मत करे। अब भूरे वाया तो देख लिए तू और कारे वाया देख लूंगा। तो दोनों वीर चले हैं सेना को सजा करके। भगवान ने कही देख बेरे भूरे वायतन तो पहुंच गए कोई जरासंध और कारे वायतन पहुंच गए कालिया वन। कालिया वन के लड़के इधर आ। भगवान ने की अच्छा क्या कह रहा है तेरा? भगवान ने हाथ बढ़ा, भगवान के वहां कालिया वन ने हाथ बढ़ा, भगवान ने पीछे बोला सुनना नहीं है? जो कालिया वन आगे बढ़ो, भगवान पीछे सरक गए। जैसी जैसी कालिया वन बढ़ता जा रहा है वैसे ही भगवान पीछे को हटते जा रहा है। यहाँ एक नाम और पड़ा था भगवान का रण छोड़। वहां से रण को छोड़ के भगवान भाग गए। कहां पहुंचे कि एक गुफा में प्रवेश कर गए। वो नंद गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक महान पुरुष सो रहा था। अपनी पीताम्बरी उड़ा दी उसको और सहारे लेके ओटक में दबक गए। कालिया वन रोनता हुआ आया। कालिया वन की सोबत बाबू देखो। कालिया वन की चौ अच्छा वो देख के मकड़े बना रहे हैं तो खूब माले में सोबत भैया जगह बतना है उन्हें मात और तू सुन ले कान खोले कि बिना मारे नहीं जाऊंगा, बिना मारे नहीं जाऊंगा। और भगवान बाबू गुफा में बैठे बैठे सुन रहे सुपैया तो बहुत दिनात सो रहो अब तो नहीं भौं के पलक नहीं तो फूटी हुई भौं के पलक बड़ के और घोटन तक आए गए। इतने दिनात सो रहो 3 कलपति वो सुपैया सो रहो। वो कौन थे? वो राजा मानधाता के पुत्र थे मुचकंद महाराज। बागोपा में सो रहे थे 3 युग से। भाइयों कालिया वन की उठ जाती लेकिन वो नहीं उठा। और तब जा कालिया वन ने करो का चाखन चरण करो फिरहारा। चरण करो फिरहारा और चितवत कालिया वन भाठारा। चितवत कालिया वन भाठारा और लात मार गई असुर कुमारा। बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों, आज जैसे ही लात का प्रहार हुआ मुचकंद महाराज के नेत्र खुले। नेत्र जैसे ही खुले सोई कालिया वन जल करके भस्म हो गया। अब कृष्ण निकल के वहां गुफा में से आए। मुचकंद महाराज से वार्तालाप हुआ। वार्तालाप करके मुचकंद महाराज वहां से उठ के पर्वत के लिए चले गए और कृष्ण आ गए बलराम के जोरा। दोनों ही भैया एक पर्वत पे ठाणे आगे जाएंगे। बलराम ने की भैया वैसो कर लड़बो बंद कर दे। आने की अब का बंद ही सो है चिंता मत कर। और जरासंध ने क्या करो कि इन्होंने मंगाए क्यों बाके चारों तरफ पर्वत के खिट्टो कर दो और पर्वत में दे दी आग लगाई। जो लूका फूटे वहां में थे भभूके आंच की चिंगारी। भगवान कृष्ण ने गरुड़ के लिए आवाज मारी है, हे विंता पुत्र कहां हो? अब हम दोनों भाई नहीं बच सकते। उस समय गरुड़ काशी में निवास कर रहा था पीपल के वृक्ष पर।
पीपल के वृक्ष पर गरुड़ का निवास था काशी में। गरुड़ कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी। अगर पंख थे जो करके पृथ्वी में मार न देते तो पृथ्वी रसातल के लिए घुस जाते। इतने बड़े बलवान थे गरुड़। आज जैसी कान में शब्द पड़ा है राजन परीक्षित विनता पुत्र गरुड़ बाई पर्वत पे आएगा। कहीं अब का देखा तो बैठो बहुत जल्दी बैठार के दोनों भैया ने उड़ा लेगो। और जरासंध ने कहा जानी कि तू जल के राख। भगवान कृष्ण ने नया नगर बसाया था द्वारका। विश्वकर्मा को बुला करके नगर का अनुष्ठान रचा। उस नगर का नाम रखा गया था द्वारका। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन उसके बाद भजन।